नमस्कार, स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, आज का हमारा पॉइंट रहेगा मेवाड़ रियासत से संबंधित विभिन्न प्रश्नोत्तरी हम करने जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आज की सीरीज में रहेंगे, शायद ये आपने देखने को मिला हो पहले। तो जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमारा पहला जो प्रश्न है, मेवाड़ के शासकों के द्वारा राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंगी से स्वीकृति लेना कहलाता है। मेवाड़ के जो भी शासक थे वो अपने राजधानी छोड़ने से पहले अपने जो कुल देवता थे एकलिंगी उनसे स्वीकृति लेते थे, तो उनको कहते थे आशंका लेना। वो कहलाता है आशंका लेना। मेवाड़ के किस शासक की कुशलता को देख करके भीलों के वृद्ध राजा मांडलिक ने अपना राज्य सौंप दिया था? तो वो शासक थे गोहिलादित्य। गोहिलादित्य जब बचपन में भीलों के बच्चों के साथ खेलते थे तो उनकी कुशलता को देख करके वृद्ध राजा मांडलिक ने अपना राज्य सौंप दिया था। गोहिलादित्य का जन्म किस गुफा में हुआ था? गोहिल वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं गोहिलादित्य, उनका जन्म हुआ वो मावलीय गुफा के अंदर हुआ था। मावलीय गुफा के अंदर रामकृष्ण भंडारकर ने बप्पा रावल को क्या कहा है? बप्पा रावल जिन्हें मेवाड़ रियासत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो भंडारकर ने उन्हें कहा है खुमान। खुमान से संबोधित किया है बप्पा रावल को। आहापुर लेक में किस शासक को तीनों लोकों का तिलक कहा जाता है? तीनों लोकों का तिलक बृहत द्वितीय को कहा जाता है। बृहत द्वितीय को कहा जाता है। अलट को कहा जाता है सोनाराव आलू राजा। चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा बीरबड़ी का मंदिर किसने बनवाया था? तो राणा हमीर ने यह मंदिर बनवाया था। बिजली गिरने से मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो बिजली गिरने से राणा उदय की मृत्यु हुई थी। राणा उदय। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उनके घोड़े का नाम है साहन। बाबरनामा के अनुसार मेवाड़ के किस शासक को प्रतिज्ञा भंग करने वाला शासक कहा जाता है? बाबरनामा जिसके रचयिता खुद बाबर थे, उनके अनुसार मेवाड़ का जो शासक था जिन्होंने प्रतिज्ञा भंग की थी वो है महाराणा सांगा। प्रतिज्ञा भंग करने वाला शासक महाराणा सांगा को कहा गया है। जब पन्नाधाय ने अपने पुत्र का चंदन का बलिदान देकर के उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया था, तो वहां पर उदय सिंह की सुरक्षा किसने की थी? वहां पर उदय सिंह की सुरक्षा की थी आशा देवपुरा ने। और कीरत बारी वहां से लेकर के गया था कुंभलगढ़ दुर्ग की ओर। मुगल शासक अकबर की बंदूक का नाम क्या था? अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम, और अकबर के हाथी का नाम था हवाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा संग्राम। जब महाराणा प्रताप शासक बने तो उनको सिंहासन पर राजमुकुट किसने पहनाया था? तो राजमुकुट पहनाया था समरक पवार ने राजमुकुट पहनाया था। और राज तिलक किया था अखिराज सोनगरा ने राज तिलक। और कृष्णदास चुड़ावत में तलवार बांधी थी। जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट ये दो प्रसिद्ध विद्वान थे। किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये राणा लखा के दरबारी विद्वान थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा रायमल ने अद्भुत सिंह शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजमहलों की क्रांति का संबंध किस रियासत से है? तो वो रियासत है मेवाड़ रियासत में महाराणा प्रताप के समय राजमहलों की क्रांति हुई थी। बनारस का युद्ध कब हुआ था? बनारस का युद्ध हल्दी घाटी युद्ध को बताया जाता है। हल्दी घाटी युद्ध को ही बनारस का युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस युद्ध को मेवाड़ की मुक्ति का लंबा संघर्ष माना जाता है? मेवाड़ की मुक्ति का सबसे लंबा संघर्ष है वो दिवेर के युद्ध को माना जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों का इलाज किस गांव में करवाया था? तो अपने सैनिकों का इलाज करवाया था कोल्यारी गांव में। राणा प्रताप की तलवार कविता किसने लिखी थी? राणा प्रताप की तलवार कविता लिखी थी श्याम नारायण पांडियन। सपनों का मंदिर जिसे जगदीश मंदिर के नाम से जाना जाता है,
इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण किस शासक के समय हुआ था? तो ये संग्राम सिंह के समय में हुआ था। मेवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की थी? तो सरदार सिंह ने मेवाड़ भीलकोर की स्थापना की थी। किस मुगल शासक ने 1576 में उदयपुर जीतने के बाद उदयपुर का नाम बदल कर दिया था मुहम्मदाबाद? तो वो अकबर थे। अकबर ने 1576 में उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रख दिया। अकबर के चाचा शेरेमा सुल्तान खां की हत्या किस शासक ने की थे? तो वो प्रतापी शासक थे महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह ने अपने भाले के वार से शेरेमा सुल्तान खां को मार गिराया था। हल्दीघाटी युद्ध के दौरान चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, चेतक की मृत्यु होने पर महाराणा प्रताप को उसके भाई शक्ति सिंह ने कौन सा घोड़ा दिया था? तो शक्ति सिंह के घोड़े का नाम है त्राटक घोड़ा, वो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को दिया था। जयमल और फतेह की मूर्तियां अकबर ने किस किले पर लगवाई थी? तो जयमल और फतेह की मूर्तियां वो आगरा के किले में लगवाई थी। वर्तमान में ये जूनागढ़ किले के द्वार के ऊपर स्थापित है। उदय सिंह के शासन काल के दौरान मेवाड़ के साके में जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? उदय सिंह जिन्होंने मेवाड़ का जो तीसरा साका हुआ था वो उदय सिंह के समय में हुआ था 1567-68 में। तो उसमें उदय सिंह के सेनापति जेता की पत्नी थी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। किस युद्ध के बारे में बाबर ने अपने जीवन का काला दाग कहा है? तो बाबर ने कहा है खानवा युद्ध के बारे में अपने जीवन का काला दाग बताया है। काले दाग को साफ करने के लिए बाबर ने किसे राजपूत बेटी बनाया? तो कर्मावती को बाबर ने राजपूत बेटी बनाया था। सभी कुरान को छूकर खुदा का नाम लेकर कसम खाओ कि या तो हम ही फतेह करेंगे अन्यथा इस जंग में अपनी जान दे देंगे। बाबर ने किस युद्ध की हार के बाद ये कहा था? तो बाबर का पहला युद्ध राणा सांगे के साथ हुआ था, बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध में हारने के बाद जैसे मुगल सेना वापस भागने लगी मैदान को छोड़ करके, तब बाबर ने अपने सैनिकों के अंदर उत्साह बढ़ने के लिए खानवा युद्ध से पहले और बयाना युद्ध में हारने के बाद ये कहा था कि सभी कुरान को छूकर खुदा का नाम लेकर कसम खाओ कि या तो हम ही फतेह करेंगे अन्यथा इस जंग में अपनी जान दे देंगे। तो मेवाड़ रियासत के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज ये आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। धन्यवाद।